नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ राजा पार्क के C25 में और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो बात करना चाहती हैं। एक तरफ राजस्थान सरकार सशक्तिकरण की बात करती है कि महिला सशक्तिकरण के लिए वो योजना लेकर आ रही है, लेकिन उसी के साथ महिलाओं को प्रताड़ित करने वाला एक व्यक्ति लगातार इस बिल्डिंग के अंदर उद्दंड करता है और उसके बाद में गुंडागर्दी करता है, बदतमीजी करता है। उसके बाद में जो पुलिस का रवैया है वो एक तरफा होता है। तो ऐसे में हम जानते हैं यहाँ बिल्डिंग की महिलाओं से कि आखिर क्या बात है जिसकी वजह से यहाँ पर कल रात को कोई घटना घटित हुई है। अब अपना नाम बताएं। श्वेता, आप मुझे बताएं कि क्या मैटर हुआ है, क्या परेशानी हुई है आपकी बिल्डिंग में? मैं यहाँ C35 कवि पैलेस से बोल रही हूँ। यहाँ पे रात को हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ रहे थे और वो गेस्ट अलाउ कर दिया था गार्ड ने, वो पूछ के आ रहे थे। पर फिर भी जुबिन कपूर को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, उन्होंने वहाँ उनसे बात करी कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपका क्या रिलेशन है। और इस बात को कंटिन्यू करते करते वो लिफ्ट में उनके पीछे पीछे गए हैं और उनसे वहाँ हाथापाई करी है। और उनके ऊपर जो आपके यहाँ पर आए थे उनका नाम क्या है? ऋषभ। और जिन्होंने बदतमीजी करी उनका नाम क्या है? जुबिन कपूर। कौन से फ्लैट में रहते हैं? 103। और आपका फ्लैट नंबर क्या है? 504। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि वो इसी बिल्डिंग में रहते हैं 103 में और 504 में मतलब आप रहती है। लेकिन आपके जो गेस्ट आ रहे थे उनके साथ उन्होंने बदतमीजी की। पूरा मैटर बताया। बदतमीजी करने के बाद भी उन्होंने गलत सलत बोला है हमारे लिए कि ऐसा ऐसा कुछ करती है, मुझसे बात करती है, जो भी बात हुई उनकी गलत। और उसके बाद हाथापाई पे आने के बाद अपने फर्स्ट फ्लोर पे रुके हैं, वहाँ से उन्होंने पॉट उठाया और उनके सर पे मारने जाते थे। और जैसे ही उन्होंने फेंका है उनको वहाँ लगी है ऋषभ को। और वो उनको बोलते हैं कि है ना, जैसे ही उन्होंने बोला पुलिस को बुला लो, वो नीचे चले गए। जैसा कि श्वेता ने बताया कि उनके घर में आने वाले उनके निजी जो मेहमान हैं उनके साथ में यह हरकत हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जुबिन कपूर पूरी बिल्डिंग में सभी के निजी जीवन में झांकते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? अपना नाम बताएं आप। सिमरन भाटिया है मेरा नाम। आपका फ्लैट नंबर क्या है? 502 में मैं रहती हूँ। हाँ, आप बताएं क्या प्रॉब्लम है? और कल रात को मैं कचरा वगैरह फेंकने जा रही थी नीचे, तो अब मुझे आवाज़ आई काफ़ी ज़्यादा, जुबिन कपूर की ही थी जो। तो मैं एक बार को रुक गई क्योंकि मुझे पता है उनका नेचर, वो काफ़ी लड़ाइयाँ यहाँ पे कर चुकी हैं और बहुत उनकी बातें हो चुकी हैं। इतने में श्वेता बाहर निकली तो मैंने देखा कि मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो इसने कहा कि ऋषभ से लड़ाई हुई है। तो मैं 2 मिनट के लिए तो ऐसे ऋषभ से लड़ाई हुई है। फिर हम नीचे गए, फिर हमारी बात हुई वहाँ पे उनसे, तो वही हमारी जैसे हम लिफ्ट में घुसे वो पॉट टूटा हुआ था, उसका चश्मा निकला हुआ था। हम नीचे गए तो उसके पूरे यहाँ पे स्क्रैचेस थे। हम बाहर गए, जुबिन के यहाँ खड़े हुए थे, वो बोल रहे मैंने तो कुछ किया नहीं। फिर वो ऊपर चले गए। फिर बाद में पुलिस आई है, उनसे हमने कहा कि वो ऊपर ही है, बट वो बाहर निकले नहीं। उनकी माता जी ने, उनकी वाइफ जो है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो अंदर थे। जबकि बाद में उनकी गाड़ी बाद में 15 से 20 मिनट बाद उनकी गाड़ी हुई। घटना हुई वो आपके परिवार में आपकी बच्ची से हुई है, तो उस आधार पर आप क्या बताना चाहेंगी? बहुत बड़ी घटना हुई, इससे परेशान है बहुत। और इसकी मम्मी को रात को 12 बजे फ़ोन किया था, वो बदतमीज़ी से बात कर रही थी, कह रही आपका बेटा है, आपका जवाई है क्या? वो ऐसे बदतमीज़ी से बात कर रही थी वो। मतलब इनका क्या? आप देख सकते हैं कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं इस बिल्डिंग में, तो यहाँ की जो गार्ड हैं वो भी एक महिला हैं और वो भी बताना चाहती है कि आखिर क्या वजह है कि जुबिन कपूर लगातार इस तरह की हरकतें करते हैं। मैडम, आप बताएं कि आप यहाँ पे कितने वर्ष से हैं और क्या आपने देखा है? 2 साल से हूँ। आपका नाम बताएं। निशा कुमार। 2 साल से हूँ। पहले जब मैं आई थी, जिन दिनों में उन्होंने काफ़ी किया था, लेकिन जब से इनके हुआ है लड़का, उसके बाद से इनका नॉर्मल हो गया था। काफ़ी दिनों से मतलब इनकी माथापड़ी हुई है। ये पहले काफ़ी करते थे ये, तो मैं तो खुद भी ऐसे कहती थी उनका काफ़ी सुधार आ गया भैया, मैं अब नहीं करती। अब ये कल रात को अचानक से उन्होंने मेरे को ये बोला, बोले मेरे पति ने बोला, बोले भैया कहाँ जाके आए हो क्या? बोले हाँ यार मैं पार्टी में जाके आया हूँ। फिर इतनी देर में वो आ गए भैया, तो बोले भाई जी ये कौन आया है? मैंने कहा हाँ भैया इनको मैं जानती हूँ। क्या नाम है भैया का जो आए थे? नाम नहीं, ऋषभ भैया। उनका ये 504 श्वेता दीदी के घर जाएंगे। बोले अच्छा। फिर वो उनसे मजाक कर रहे थे, उस टाइम तो वो हंस के निकल गए। फिर बाद में इनके लिफ्ट में अंदर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद ही बहुत भयंकर आवाज़ें आने लगी यहाँ से। जब जाके हम देखे तो मैंने फिर इनको दीदी को बुलाया, उनका दीदी आपके भैया से, क्योंकि मुझे शक हो गया था कि लड़ाई इन्हीं से हुई है, क्योंकि जब वो उनसे बात कर रहे थे मुझे तभी लग रहा था। मतलब आप 2 साल से यहाँ पर हैं, तो आपने लगातार जो जुबिन कपूर जी उनका क्या व्यवहार देखा है बिल्डिंग में? व्यवहार तो उनका ये बदतमीजी से बोलना, गुस्सा, जब छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाना। मारी उन्होंने मेरे बच्चों के, जब उसने क्या वो कहीं से आ रहे थे परेशान होके और उन्होंने गेट खोलने में देर कर दी तो उन्होंने गुस्सा खाते उसको चाटा। हाँ जी मैडम, आप बताएं क्या परेशानी है यहाँ पर? मैं C35 प्रेरणा कॉलेज से बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कल जो एक्शन हुआ वो गलत था, क्योंकि जो इनके साथ हुआ बहुत ही गलत था। वो कह रहे हैं फ्लैट में अंदर नहीं, और वो अंदर है बिल्डिंग में, तो भी मना कर रहे हैं। आपको क्या परेशानी है इनसे? मेरे को तो अभी तक कोई परेशानी नहीं करा उन्होंने। अच्छा। मैं लॉकडाउन में जरूर थोड़ा डेक वेक पर जाते थे ऊपर, जब मैंने कहा कि ना
बैग को बंद कर दिया, 3 बजे बैग बजा रहा था। हमने तो उनको बोला, उन्होंने मेरे को बोला कि आप बैग बेच के चल जाओ। मैंने कहा आप अभी ड्रिंक कर रहे हो, मैं आपसे सुबह बात करूँगी। फिर जिनके फ्लैट से आवाज़ आई टाइप की, तो मैंने बोला कि ना भाभी मैं आपके फ्लैट से आवाज़ आ रही तो मैं आपको बोलूँगी, आपको फ्लैट से आज के बाद आवाज़ नहीं आनी चाहिए, उसके बाद नहीं आएगा। अच्छा, इनका कहना है कि अपनी मनमानी करने वाले जुबिन कपूर जो 103 में रहते हैं, उन्होंने पूरी बिल्डिंग की महिलाओं को, पुरुषों को, यानी पूरी परिवार को परेशान कर रखा है। अपनी मनमानी करते हैं और अगर कोई इसका विरोध करता है तो वो मारा पीटी पर उतर। हाँ मैम, आप बताएं क्या परेशानी है? मैं बोल रही हूँ कि वो देखिए फ्लैट नंबर बताएं। फ्लैट नंबर है मेरा 303 है फ्लैट नंबर। कभी पैराडाइज से बोल रही हूँ मैं, मंजू सुखलेचा जी। बोल रही हूँ कि वो सभी के साथ मतलब बहुत बदतमीजी से उतरते हैं और बदतमीजी से बोलते हैं, तो ये अच्छा नहीं है, सभी के लिए बुरा है। हमारे साथ तो खैर कभी हुआ नहीं और हम उनके कभी मुंह लगते भी नहीं है किसी तरह से, हम तो सीधे जाते हैं और सीधे आते हैं। लेकिन जो कल रात को हुआ वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी से हुआ है। जितना भी हो रहा है वो क्या ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, फिर उनको किसी भी तरह का ध्यान नहीं रहता है। वो नीचे गार्ड वाले बच्चों को भी उन्होंने बहुत मारा है। कभी एक नंबर वो 303 फ्लैट नंबर के थे, उनके कोई आदमी आया था पहले, उससे उन्होंने काफ़ी बदतमीजी, लेकिन जब उन दोनों की कोई आपस में होगी तो उन्होंने अपनी बात दबा ली कि उनको कुछ नहीं बोला। ये सब चीज़ जो हो रही है वो गलत हो रही है। तो मैडम जैसे मैं, हाँ हम बात करते हैं अगली महिला से जो यहाँ पर रहती हैं। जी बताएं मैडम, अपना नाम बताएं मैडम। मेरा नाम प्रियंका सुखदेवा है। मैं कबीर पैराडाइज C35 में रहती हूँ। मेरा फ्लैट नंबर है 501। जी। यहाँ पे एक है जेंट्स है जिसका नाम जुबिन कपूर है। तो अभी कल जो रात को घटना घटी, उससे 10 दिन पहले मेरे साथ भी घटना घटी है कार के रिलेटेड, कि उसकी पार्किंग एक है जो अंदर खड़ी करता है, उसकी अब 3 कारें हैं जो वो बाहर लगाता है। मेरे फ्रेंड में बोलता है बाहर कोई पार्किंग नहीं है, अगर लगाई तो मैं कांच वाँच सब तोड़ दूँगा। तो यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है उसके खिलाफ, कोई कुछ नहीं है, बस सब डर के बैठे रहते हैं। इसीलिए कल आज मैंने एक्शन लिया है इस चीज़ में, इसलिए मैंने सबको इकट्ठा किया और मैंने सबको बोला कि उसके अगर आज खिलाफ नहीं बोला कभी कोई खिलाफ नहीं बोल पाए, तो प्लीज़ उसके लिए एक्शन लिया जाए। पुलिस भी, और बोलता है कि पुलिस वाले भी मेरी जेब में रहते हैं, पैसे खाते हैं, उनको तो मीट मुर्गी खिला के मैं चुप कर दूँ। मैं ऋषभ तुलसानी, उम्र 22 साल, निवासी 89 विनोबा विहार, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। कल रात की दुर्घटना मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ अपने साथ, जो मेरे साथ घटी है। कल मैं अपने फ्रेंड के घर पे जा रहा था, जिसके घर में कई बार जाता रहता हूँ एंड मेरी उससे फैमिली टर्म्स भी काफ़ी ज़्यादा है। मेरी मम्मा एंड उसकी मामा भी अपने आप फ्रेंड्स हैं। ये बात करीब रात 10:30 बजे की है जब मैं उसके घर के बाहर पहुँचा एंड मैंने देखा कि मेन गेट पे जुबिन कपूर खड़े थे, जिनको मैं जानता हूँ नाम से। हमने 1-2 बार एक दूसरे को हाई किया होगा कभी, या देखा होगा सिर्फ। जैसे ही मैं अंदर जा रहा था उन्होंने मेरे को रोका और उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे जो कि मेरे को नहीं समझ आया कि उनका क्या रेलेवेंस था। उनके क्वेश्चंस इस टाइप के थे कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, क्या क्यों मिलना है एंड वो आपको क्या लगते हैं, आप उनके क्या लगते हो। आई डोंट नो उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछे। मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स किए, कुछ क्वेश्चंस को इग्नोर करके मैं आगे बढ़ गया लेफ्ट की तरफ एंड शायद ये चीज़ जुबिन को अखर गई या अच्छी नहीं लगी, मुझे नहीं पता एंड वो मेरे साथ साथ पीछे लेफ्ट में आ गए। जबकि उनका घर फर्स्ट फ्लोर पे ही था एंड वो स्टेयर्स पे ही मोस्टली जाते हैं, जैसा मुझे पता चला सोसाइटी के मेंबर्स के थ्रू। ऐसा उन्होंने नहीं किया, वो मेरे साथ लिफ्ट में आए एंड लिफ्ट में तुरंत आते ही उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी चालू कर दी। इस बार उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी ख़राब भी बोली मेरी फ्रेंड के लिए, जो उन्हीं की बिल्डिंग में रहती है, श्वेता ज्ञानचंदानी। इस बार उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी ख़राब भी बोली मेरी फ्रेंड के लिए, जो उन्हीं की बिल्डिंग में रहती है, श्वेता ज्ञानचंदानी। इतने में हम जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचे, उससे पहले उन्होंने बदतमीज़ी के साथ मेरे साथ मारा पीटी भी चालू कर दी। फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचते ही उन्होंने अपने घर के ठीक बाहर से गमला उठा के मेरे सर पे भी दे मारा। इसके चलते मैंने तुरंत उनको धमकी दी कि मैं पुलिस को बुला दूँगा, जिसको सुन के वो थोड़ा सा डर गए और ग्राउंड फ्लोर पे वापस चले गए। मैंने फर्स्ट फ्लोर पे ही रुक के पुलिस को बुला लिया एंड जब मेरे को कंफर्मेशन मिल गया कि पुलिस वाले आ रहे हैं लोकेशन पे, तब मैं नीचे गया। इतने में मेरी फ्रेंड श्वेता भी नीचे आ गई थी मेरे साथ और हम लोग सब साथ में ही खड़े थे। जुबिन भी वहाँ पे बाहर ही खड़ा था, जुबिन कपूर। इतने में जब उसको कंफर्मेशन मिला कि पुलिस की गाड़ी एक्चुअली आ रही है, तो वो घर के अंदर बिल्डिंग के अंदर वापस चले गया एंड पुलिस वाले आए। मैंने उनको काफ़ी बोला, काफ़ी बताने की, समझाने की कोशिश करी कि जुबिन घर पे ही है, बट उनका मेरे को रिस्पॉन्स ठीक नहीं लगा। मेरे को लगा कि उन्होंने शायद आने में काफ़ी देर कर दिया था, सबसे पहला पॉइंट। एंड कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि जो एक्शन वो ले सकते थे वो उन्होंने नहीं लिया। मेरे को थोड़ी सी उनकी इन्वेस्टिगेशन और जो
कोर्स ऑफ एक्शन उन्होंने लिया वो बायस लगा। सो अल्टीमेटली जुबिन पकड़ में नहीं आए उस रात, और यहाँ पे मेरा किस्सा